दो काली और तीन सफेद बहुओं का पहला बच्चा। सुषमा अपने पांचों बेटों के सरों पर सेहरा सजाकर बड़ी आंखों से उन्हें देखती और कहती है, मेरे दोनों बेटे कितने सुंदर लग रहे हैं। आज मेरा सालों का सपना सच होने जा रहा है। मेरे बेटों का घर बसने जो जा रहा है। सुषमा अपने बेटे के सिरों पर सेहरा देखकर खुशी से फूले समा नहीं रही थी। और इतने में यश और सागर जो है वो इस शादी से खुश नहीं थे और यश जो है वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर मुझसे ये शादी नहीं होगी। मैं मेरी ज़िंदगी में अर्पिता की जगह और किसी को नहीं दे सकता। हाँ माँ, मैं भी मेघा के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। बारात दरवाजे पर खड़ी है। मत भूलो आज तुम दोनों भाइयों की शादी है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हमें जाने दीजिए माँ। इतने में आलोक नाग कमरे में आते हैं। अजी सुना आपने? समझाइए इन्हें कुछ। ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज इनकी शादी है। इन्हें जाने दीजिए। सुषमा जी, एक माँ होकर भी आप इनका दर्द क्यों नहीं देख पा रही? अरे माँ बाप तो अपने बच्चे की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। इन्हें जाने दीजिए। जाओ बच्चों। यश और सागर अपने बाप का आशीर्वाद लेकर वहां से शादी छोड़कर चले जाते हैं और कुछ देर बाद पल्लवी अपने तीनों बेटों बारात लेकर चली जाती है और इस अमीर घर की तीनों बेटियां ब्याह कर अपने घर ले आती है और वहां से यश और सागर भी शादी करके आ जाते हैं। देखो माँ, हम तुम्हारी बहुएं लेकर आए हैं। बहू? सासू माँ, ये जेठ जी क्या बोल रही हैं? क्या ये जली उपली जैसी शक्ल वाली हमारी जेठानी है? तुम्हें क्या लगता है पल्लवी बहू, इनके कह देने से मैं इन दोनों काली भट्टी को अपनी बहू मान लूंगी? कभी नहीं। पैर में लगे कीचड़ को माथे पर लगा लेने से वो चंदन का टीका नहीं बन जाता। अर्पिता और मीगा काले होने की वजह से उसकी सास उनसे बहुत बातें करती है और अपनी गोरी बहुओं का घर प्रवेश करती है। इसी तरह वो काली बहुएं बगैर घर प्रवेश के ही घर में आ जाती हैं और सुबह वो जल्दी उठकर किचन में आती हैं और दोनों अर्पिता और मेघा जो है वो खाना तैयार करती हैं और अपनी सास से कहती हैं, माँ जी आ गई। आप ये देखिए, मैंने और मेघा ने पहली रसोई में सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। ये आलू सोए की सब्जी, कचौड़ी, मटर पनीर। तुम दोनों काली कलूटी को क्या लगता है ये सब करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? कभी नहीं। अपना ये काला कलूटा चेहरा लेकर चली जाओ मेरे सामने से। काली बहुओं की इंसल्ट होती देखकर सुषमा की तीनों गोरी बहुएं बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है और सुषमा की तीनों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सासू माँ, हम तीनों प्रेग्नेंट हैं। आप दादी बनने वाली हैं क्या? सचमुच मैं दादी बनने वाली हूँ? तुम तीनों सोच भी नहीं सकती कि ये खुशखबरी देकर तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। तभी अर्पिता और मेघा अपनी सास के पांव छूकर खुशी से कहती हैं, माँ जी, मुझे और मेघा को भी दिन चढ़ गए हैं। बहुत जल्दी आप दादी बनने वाली हैं। अपनी काली बहुओं के मां बनने पर सुषमा जरा भी खुश नहीं होती और उखड़े अंदाज में कहती है, हाँ तो कोई बड़ा जंग नहीं जीतने वाली हो। तुम काले बच्चे ही पैदा करके जनसंख्या बढ़ाओगी बस। मगर मेरी तीनों बहुओं का ये पहला बच्चा है और अब तुमको इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना है। यह बोलकर सुषमा और उसकी तीनों गोरी बहुएं कमरे में चली जाती हैं। हाँ, ब्लैकी टैकी टैमरिंडा। अर्पिता दीदी, हमारी तीनों देवरानियों के साथ साथ हम दोनों का भी तो ये पहला बच्चा है। फिर माँ जी हमारे साथ ही ये फर्क क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम गरीब घर से आई हैं और काली हैं। मेघा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। देखना एक दिन माँ जी हम दोनों को अपना लेंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और तीनों बहुओं को 3 मिनट हो जाते हैं और वैसे ही कमरे में बैठी बैठी तीनों गोरी बहुएं ऑर्डर करती रहती हैं। अरे ओ हमारी काली जिठानियाँ, हमारा ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आओ। जाओ मेघा, ये नाश्ता उन्हें दे आओ। मेघा नाश्ता लेकर कमरे में आती है। आओ आओ नंबर 2 टैमरिंडा। मेघा नाश्ता रखकर जाने लगती है तभी तारा टोन करके उसे ताना मारती है। अबे ओ काली कलूटी बैंगन लूटी, करेक्ट 10 बजे हमारे लिए जूस लेकर आना मत भूलना, समझी?
मेघा वहां से चली जाती है और इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और उन्हें 5 से 6 मंथ हो जाते हैं। एक दिन सुषमा अपनी बहुओं के लिए फल फ्रूट लाती है और बहुत से काजू बादाम वगैरह लाती है और आकर अपनी बहुओं को आवाज देती है। पल्लवी बहू, अंजलि बहू, तारा बहू कहाँ हो? जरा यहाँ तो आना। अरे सासू माँ, ये इतनी सारी थैलियाँ पूरा बाजार ही खरीद कर ले आई हैं क्या? मेरा बस चले तो मैं अपनी तीनों बहुओं के लिए पूरा बाजार भी खरीद लूं। इनमें तुम तीनों के खाने पीने के लिए फल फ्रूट हैं और काजू बादाम और मेवे मखाने हैं, और ये केसर है, इसे दूध में डालकर पीना ताकि तुम्हारे बच्चे गोरे सुंदर पैदा हो। ये तुम तीनों का पहला बच्चा है तो तुम्हें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान देना है। माँ जी, क्या थोड़े से काजू बादाम हम भी ले ले? वो जैसे जैसे महीने बढ़ रहे हैं शरीर में बड़ी कमजोरी आ रही है। ये काजू बादाम फ्री फंड में नहीं है जो मैं तुम दोनों काली कलूटियों को दे दूं। हमारे जमाने में औरतें रूखी सूखी रोटी खाकर भी हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करती थी। दाल रोटी खाओ, उससे ताकत मिलेगी। सुषमा का ये अपनी बहुओं में फर्क वाज़ह नजर आ रहा था। वो अपनी काली बहुओं के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। हालांकि गौरी बहुओं की तरह ये उन काली बहुओं का भी पहला ही बच्चा था, लेकिन वो उनके खाने पीने का खास इंतजाम नहीं रखती थी और उन बेचारियों को सारा दिन घर के काम में लगाए रखती थी। माँ जी, चाय। तुम दोनों को कितनी बार कहा है ना दूध में तेज पत्ती डाला करो। मेरी तीनों बहुओं का ये पहला बच्चा है, उन्हें ताकत की जरूरत है। लग रहा है चाय में अपना काला रंग घोल दिया हो। हाँ। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। माँ जी, आज शाम के खाने में क्या बनाना है बता दीजिए। सुषमा मेघा को चढ़ाते हुए अपने तीनों गोरी बहुओं से पूछती है। बताओ मेरी प्यारी गोरी बहुओं, तुम्हें क्या खाने का मन है? सासू माँ, मुझे कोफ्ते और रोटी खाना है और मुझे कढ़ी चावल खाना है। मम्मी जी, मुझे तो अंडा कढ़ी और पुलाव खाने हैं। अंडे का नाम सुनते ही मेघा का जी मचलाने लगता है। माँ जी, ऐसी हालत में मुझसे और अर्पिता दीदी से अंडा कढ़ी नहीं बनेगा, उससे दुर्गंध आती है। सुना आपने सासू माँ, ये मेरा पहला बच्चा है और मुझे मेरे मनपसंद का खाना भी नहीं मिल सकता। ये कहते कहते तारा झूठ मूठ कर रोने लगती है, जिस पर सुषमा भड़क कर कहती है। कान खोल कर सुन मेरी काली बहू, मेरी तारा बहू को अंडा कढ़ी खाने का मन है तो तू बनाएगी, समझी? सुषमा जबरदस्ती उन पर अपनी जिद थोपती है और वो खाना बनाते हुए अर्पिता और मेघा को उल्टियां आना शुरू हो जाती है, लेकिन सुषमा उनकी तबीयत की जरा भी परवाह नहीं करती और उनसे खाना बनवाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और सुषमा की बहुओं को 7 से 8 मंथ हो जाते हैं। एक दिन सुषमा के फेस पर बहुत ज्यादा दाने निकल आते हैं और डॉक्टर से जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है। देखिए, आपके सास के शरीर में एलर्जी हो गई है और आप पांचों ही प्रेग्नेंट हैं, इसलिए इनसे दूर रहिए और इनकी देखरेख के लिए एक नर्स रख लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। नहीं बाबूजी, 5-5 बहुओं के रहते नर्स के सहारे हम सासू माँ को नहीं छोड़ेंगे। अरे चेहरे के साथ साथ तुम दोनों के दिमाग पर भी कालिक जम गई है क्या? सुना नहीं, डॉक्टर ने माँ जी से दूर रहने को कहा है। हम तीनों का ये पहला बच्चा है जिसके लिए हम पिछले 9 महीने से इंतजार कर रही हैं। हम अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। यह कहकर सुषमा की तीनों गौरव बहुएं वहां से चली जाती हैं, लेकिन अर्पिता और मेघा सास की खिदमत करती हैं। अर्पिता बहू, मेघा बहू, दूर रहो मुझसे, वरना तुम्हारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा माँ जी, उनकी सुरक्षा भगवान के हाथों में है। हमसे हमारी सास की सेवा का मौका मत छीनिए माँ जी। मेघा और अर्पिता सुषमा की इसी तरह खिदमत करती रहती है, लेकिन सुषमा की तीनों बहुएं कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और एक दिन सुषमा बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसकी तीनों बहुएं उसके साथ हमदर्दी का नाटक जुटाना शुरू करती हैं। भगवान का शुक्र है सासू माँ जो आप ठीक हो गई। हाँ सासू माँ, हम तीनों तो बस आपके ठीक होने की ही प्रार्थना कर रही थी। बंद करो तुम तीनों ये नाटक। अर्पिता बहू, मेघा बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा रंग रूप के चलते तुम्हारे साथ फर्क करती रही, मगर तुमने अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी जोखिम में डालकर भी मेरी सेवा की। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अर्पिता और मेघा सुषमा से कहती हैं। माँ जी, बस जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो आप अपना प्यार भरा हाथ उनके सर पर रखकर उन्हें अपने आशीर्वाद देना। हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेघा की ये बात सुनकर उसकी देवरानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी तरह मेघा
और बाकी देवरानी भी ठीक हो जाती है और सुषमा अपनी पांचों बहुओं की गोद बढ़ाई करती हैं।